नेक्स्ट है जी हमारे पास 3.3.2 पाइथन यूनिट टेस्ट. Python's built-in unit test framework is a tool that helps you check if your code works in the desired way. कि पाइथन का जो यूनिट टेस्ट है ये हमें क्या बताता है जी कि जो कोड आप प्रोग्रामर ने लिखा हुआ है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या उसमें कहीं पे कोई बग एरर तो नहीं है जी. उसे टेस्ट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि यूनिट टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं. यूनिट टेस्ट से मुराद है जी कि प्रोग्राम के छोटे छोटे हिस्सों यूनिट्स जैसे फंक्शन या मेथड्स को अलग अलग टेस्ट करना ताकि ये यकीन हो जाए कि हर हिस्सा अकेले तौर पे जो है ना सही काम कर रहा है या कि नहीं. यूनिट टेस्टिंग का मकसद ये होता है कि पाइथन का कोड लिखते वक्त कोई गलती है तो उसे हम क्या कर लें, एरर को आइडेंटिफाई कर लें जी. बाद में अपडेट करने से पुराना कोड ख़राब ना हो और प्रोग्राम जो है ना हमारा क्या हो जाए, रिलायबल हो जाए. यूनिट टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों होती है? बग्स कम होते हैं, कोड का मेयार बेहतर होता है, रीफैक्टरिंग आसान हो जाती है, टीम वर्क में एतमाद बढ़ता है. मेन यूनिट टेस्टिंग के मशहूर टूल्स कौन से हैं? एक तो हमारे पास यूनिट टेस्ट है, पाई टेस्ट है, और नेक्स्ट हमारे पास नोज 2 है जी. तो क्योंकि आपकी बुक में यूनिट टेस्ट है तो हम इसी को वो करेंगे जी, कंसिडर करेंगे. अब ये यूनिट टेस्ट हमारे पास जो है ना, ये इसका फ़ायदा क्या है कि टेस्ट केस बनाने के लिए, आउटपुट को चेक करने के लिए खुदकार टेस्टिंग चलाने में मदद देती है जी. यूनिट टेस्ट के बेहतरीन असूल क्या हैं कि हर फंक्शन का अलग टेस्ट करना, टेस्ट छोटे और वाज़ेह हों, टेस्ट खुदकार ऑटोमेटिक हों, कोड से पहले टीडी बेहतरीन अमल है. तो यूनिट टेस्ट हम कहेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की रीढ़ की हड्डी है. ये हमें गलती से पहले बचाती है और प्रोफेशनल कोड लिखने में मदद देती है. तो सिंपली हम ये कहेंगे जी कि एग्जांपल के थ्रू के एक अगर गाड़ी है, कहीं पे फैक्ट्री में बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, तो देखें गाड़ी में जो है ना उसमें बेशुमार उसका इंजन भी है, उसके टायर्स वगैरह की असेंबलिंग भी है, फिर उसके बाद उसका स्टीयरिंग है, डोर्स हैं. अब इनके तमाम जो चीज़ें अलग-अलग इन पार्ट्स को अगर आप चेक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उसे असेंबल करते हैं, तो पूरी गाड़ी का जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि तमाम जो उसके यूनिट्स हैं, तमाम उसके पार्ट्स हैं, उनको मैंने पहले से टेस्ट किया हुआ है. और अगर आप उन्हें पहले टेस्ट नहीं करते हैं और एक ही दफ़ा आप उन्हें जो है ना वो करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसमें एरर आता है या कहीं पे बग है या कहीं पे प्रोग्राम में कोई गलती हो जाती है, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको जो है ना कम्प्लेक्स हो जाएगा. उसे चेक करना और आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इसलिए हम यूनिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं जी. अब यूनिट टेस्ट में क्या होता है जी कि प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ आप जो है ना इसमें ऐड कर देते हैं अपने प्रोग्राम में. फिर उन वैल्यूज़ को आप ये देखते हैं जी कि जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं उनमें वो वैल्यूज़ जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना रिटर्न आपको ठीक दे रही हैं या कि नहीं दे रही हैं. तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दफ़ा वैल्यूज़ को एंटर करें, आप वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ को एंटर करते हैं ताकि आपका जो डिज़ायर प्रोग्राम है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तमाम वैल्यूज़ की जो है ना ब्रैकेट बनाने के बाद आप चेक करते हैं कि उसकी आउटपुट जो है ना वो ठीक आनी चाहिए जी. फॉर अ रिटन फंक्शन दैट परफॉर्म्स सम ऑपरेशंस यू वुड राइट एन अदर फंक्शन, a test function, to check if the first function gives the correct result. Use assertion to compare the actual output with the expected output. For example, you have a function that adds two numbers. वो कहता है जी कि एक फंक्शन आपने बनाया हुआ है जी कि जिसमें दो नंबर्स को आप क्या कर सकते हैं, ऐड करते हैं. अब उस फंक्शन में जो वैल्यूज़ हैं आपने डिफरेंट वैल्यूज़ दो नंबर्स को ऐड करने के लिए 0 + 0 भी कर सकते हैं, -5 + 3 भी कर सकते हैं, 8 + 2 भी कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिनके तहत आप एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें उन वैल्यूज़ को आप इंटर करेंगे और इन वैल्यूज़ के थ्रू अगर रिज़ल्ट जो है ना आपका ठीक आ रहा होगा तो आप कहेंगे कि ये मेरा फंक्शन ठीक है. और अगर वो एरर दे दे तो इसका मतलब ये है कि आपका लिखा हुआ प्रोग्राम जो है या जो आपने बनाया है, फंक्शन बनाया है, वो क्या है जी, करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है. प्रोग्राम को थोड़ा सा जो है ना वो समझने की कोशिश करते हैं जी कि ये एक फ़ंक्शन हमने बनाया है जिसमें दो
जो वैल्यूज़ हैं ए और बी दो वेरिएबल्स में, इनमें कोई भी वैल्यू हो तो इन्हें इसने ऐड करके क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये डेफ टेस्ट ऐड। अब टेस्ट ऐड में हमने क्या कर दिया है कि एक दूसरा फंक्शन बनाया है जिसमें दो वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, चेक करना है। अब दो वैल्यूज़ हमने क्या कर दी हैं, एक तो 2 रख दिया है और एक 3 रख दिया है। तो फंक्शन क्या करेगा, असर्ट रिज़ल्ट की मदद से अगर ये रिज़ल्ट 5 आता है तो फिर तो ओके है, और फॉल्स होने की सूरत में क्या है जी कि वो कहेगा कि टेस्ट फेल्ड। ठीक है, ये वो स्टेटमेंट वो दे देगा जी। सिमिलरली हमने फिर जो है ना इसका एक और वो टेस्ट किया है जिसमें 0 और 0 वैल्यूज़ एंटर की हैं। असर्ट में हमने कहा है जी कि अगर रिज़ल्ट 0 है तो ओके है, तो फॉल्स होने की सूरत में वो हमें जो है ना वो कहेगा जी कि ये एक्सपेक्टेड नहीं है, टेस्ट हमारा क्या हो गया है, फेल हो गया है। थर्ड वैल्यूज़ हमने ये दो ऐड की हैं जी, और असर्ट में फिर हमने असर्शन रिज़ल्ट के थ्रू हमने कहा है जी कि 0 आ रहा है तो वेल एंड गुड। जब फंक्शन कॉल होगा तो ये इसी तरीके से इन वैल्यूज़ को वो चेक करेगा। अगर रिज़ल्ट ओके है, 5 आ रहा है, तो ये इसे ओके कर देगा, अदरवाइज़ क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, एरर रिटर्न कर देगा, जो हमें जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना प्रोग्राम में जो इनपुट की हुई है, हमने वैल्यूज़ इनपुट की हुई हैं, वो क्या है जी, गलत है। To have a better understanding, you may check it for different values and results. वो कहता है जी कि इसको प्रॉपरली अगर और आप चेक करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यही वैल्यूज़ जो हमने लिखी हैं इन्हीं को आप यूज़ करें। आप डिफरेंट वैल्यूज़ के थ्रू जो है ना इसको इनपुट दें और फिर रिज़ल्ट इसका चेक करें। लास्ट हमने इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया था कि हमने डीबग के थ्रू जो है ना ब्रेकिंग पॉइंट्स कैसे लगाने हैं, और वॉच पॉइंट के थ्रू हमने इनकी वैल्यूज़ को कैसे चेक करना है, और इनकी वैल्यूज़ को ब्रेकिंग पॉइंट के थ्रू हमने कैसे देखना है, ताकि आप वो एडिटर के थ्रू जो है ना इसे चेक भी कर सकते हैं, और इनकी वैल्यूज़ जो आ रही हैं उसमें कहाँ पे चेंज आ रही है, किस तरीके से है, तो वो भी आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। ये डेक एआई में मैंने लिखा है जी कि यूनिट टेस्टिंग जो है ना वो पाइथन में क्या चीज़ है, तो इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या Unit एक्सप्लेन testing कर। is an essential part of the software development process in Python. It involves testing individual units of code, such as functions or methods, to ensure they behave as expected. Here are the key concepts of unit testing in Python. Unitest, Python's built-in module for unit testing. Test cases, individual tests that check a specific piece of code. Assertions, statements that verify the expected behavior of the code. Test suites, collections of test cases that can be run together. To write unit tests in Python, you can follow these steps. 1. Import the Unitest module. 2. Create a test class that inherits from unitest.testcase. 3. Define test methods that start with the prefix test. 4. Use assertions to verify the expected behavior of the code. Example: Python. Import Unitest. Def add x, y. Return x plus y. Class tested function unitest.testcase. Def tested self. Self.assertEqualOdd 1, 2, 3. Self.assertEqualOdd 1, 1, 0. Self.assertEqualOdd 1, minus 1, minus 2. If name equals main. Unitest.main. In this example, we define a simple add function and a test class tested function with a test method test add. The test add method uses assertions to verify the expected behavior of the add function. Would you like to see videos about this topic? Type show videos to watch educational videos. ये जी यूनिट टेस्टिंग के बारे में डेक एआई ने मैं बड़े डिटेल के साथ बता दिया है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी हमारा जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।